स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभ देव। इसे आदिनाथ का भी वर्णन ऋग्वेद में मिला है। ऋषभ देव या आदिनाथ दोनों एक ही का है। इनका वर्णन कहाँ मिला है? ऋग्वेद में। पूछ लेगा ऋग्वेद में किनका वर्णन मिला है, तो वो ऋषभ देव या आदिनाथ का वर्णन। 21वें तीर्थंकर कौन थे? नेमिनाथ 21वें तीर्थंकर। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि, जिसको कृष्ण के समकालीन थे। 23वां बहुत पूछा जाता है, पार्श्वनाथ। 23वां थे पार्श्वनाथ। और 24वां थे जिन्हें हम लोग सभी जानते हैं, महावीर स्वामी। महावीर को निगट नथपुत कहा जाता है। महावीर का जन्म 599 BC में हुआ था। इनका भाई कौन था? नंदीवर्धन था। स्थान कुंडग्राम। मृत्यु पावापुरी बिहार में हुआ था। बिहार कहाँ? नालंदा जिला के पावापुरी में हुआ था। बचपन का नाम वर्धमान था। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। पिता का नाम सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला। पत्नी यशोधा। पुत्री प्रियदर्शना। दामाद कौन था इनका? जमाली था। पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। पूछ लेगा महावीर स्वामी कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए थे? तो 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए थे। 13 माह पश्चात वस्त्र त्याग वो भद्रबाहु की पुस्तक कल्पसूत्र से जानकारी मिलता है। 13 माह के बाद वो वस्त्र त्याग कर दिए थे, जो भद्रबाहु की पुस्तक कल्पसूत्र से मिलता है। कल्पसूत्र किसकी पुस्तक है? तो वो भद्रबाहु की पुस्तक। 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। कितने वर्ष की 50 तपस्या के साथ? तो वो 12 वर्ष की तपस्या की, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिए थे और 12 वर्ष यानी 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। जुम्बिका गांव में रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती। जुमिका ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती। प्रथम शिष्य कौन था? जमाली कौन था? याद आया? इनका दामाद ही इनका प्रथम शिष्य था। इनका प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। इनका दामाद होता है जमाली। जमाली ने प्रथम विद्रोह किया था। और आरंभिक में 11 शिष्यों को गंधर कहा जाता था। आरंभिक में 11 शिष्य था, इनको गंधर कहा जाता था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर व जीन, यानी जीन मतलब क्या होता है? विजेता कहलाए। महावीर या जीन, यानी पहले इनका नाम था, इनका टाइटल लग गया था महावीर, लग गया था आगे। तो महावीर को अर्थ क्या होता है? जीन का अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। इनका त्रिरत्न फेमस, बहुत फेमस, पूछे हर बार पूछेंगे। श्यामक दर्शन, साम्यक ज्ञान, साम्यक चरित्र। श्याम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान, साम्यक चरित्र। इनका पंचव्रत क्या था? महाव्रत और अनुव्रत। महाव्रत मैंने क्या था? भिक्षुओं के लिए। अनुव्रत था गृहस्थियों के लिए। कर्म सिद्धांत यानी तथा पूर्वजन्म विश्वास करते। पूछ लेगा, ऑप्शन दे देगा कि बौद्ध धर्म में जैन धर्म इनमें से कौन सा कर्म सिद्धांत पर विश्वास करता था? तो वो था जैन धर्म। कर्म सिद्धांत पर विश्वास करता था और पूर्ण जन्म पर। इसमें बौद्ध धर्म पूर्ण जन्म पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जो जैन धर्म था ना, वो पूर्ण जन्म पर विश्वास करता था। आत्मा को जीव कहते हैं। इस जैन धर्म में आत्मा को जीव कहते हैं। अश्रु माने पुर्तगालों के जीव की तरफ प्रवाहित होना, एगो संवर था। जीव की तरफ पुर्तगालों को होने वाले प्रवाह को रुक जाना। एगो निर्जरा, जीव से अजीब के प्रवेश को निकलने के लिए क्रिया। एगो था त्रिरत्न। त्रिरत्न में क्या था? साम्यक ज्ञान और दर्शन था। साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक चरित्र। इनका त्रिरत्न, साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान, साम्यक चरित्र। इनका अनेकत्ववाद था। यह जैन धर्म का तत्व मीमांसीय सिद्धांत था। अनेकतावाद क्या था? अनेकांतवाद माने यह जैन दर्शन का तत्व मीमांसीय सिद्धांत है। इस जगत में अनेक वस्तुएं हैं एवं प्रत्येक वस्तु का अनेक गुण है। ये था अनेकांतवाद। इस जगत में अनेक वस्तुएं हैं एवं परंतु प्रत्येक वस्तु के अनेक गुण होते हैं। ये अनेकांतवाद का था। स्वैतवाद में क्या था? यह जैन धर्म का ज्ञान यानी मीमांसीय सिद्धांत था। स्वैतवाद। जैन संगति कितनी हुई थी? मात्र 2 जैन संगति हुई थी। इस चलते जैन धर्म उतना फेमस नहीं हुआ था। देखिए, जैन संगति पहला हुआ था 300 ईस्वी पूर्व में, चंद्रगुप्त मौर्य शासक के समय हुआ था। कहाँ? पाटलिपुत्रा में हुआ था। अध्यक्ष कौन था? स्थलबाहु एवं भद्रबाहु।
स्थलबाहु भद्रबाहु था अध्यक्ष। 300 ईस्वी पूर्व में शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। जैन धर्म दो भागों में विभक्त हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर स्थलबाहु के अनुयायी था, दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी था। श्वेतांबर माने था तेरापंथी, दिगंबर माने था सैम्य। और दूसरी जैन संहिता कब हुई थी? तो दूसरी जैन संहिता हुई थी 1512 ईस्वी में, बल्लभी गुजरात में। इसके देवघिरनगनी के अध्यक्ष में, देवघिरनगनी के अध्यक्ष में हुआ था। कहाँ? बल्लभी गुजरात में। पहला पाटलिपुत्रा में हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, 300 ईस्वी पूर्व में। 512 ईस्वी में, सोचिए ईसा पूर्व फिर ईस्वी, इस चलते जैन धर्म उतना फेमस नहीं हो पाया बौद्ध धर्म की माफी। इसका एक प्रथा था संथारा प्रथा। संथारा प्रथा क्या होता है? जब व्यक्ति अन्न जल त्याग देता है, जब व्यक्ति अन्न जल त्याग देता है, मौन व्रत धारण कर लेता है तथा अन्न अंत में देह त्याग कर लेते, इसको संथारा प्रथा कहता है। लेकिन इसमें अभी भी सरकार इसके खिलाफ रहती है। क्या? जब उम्र हो जाता है ना, तो जैन धर्म का नाम होता है कि अपना घर छोड़ दीजिए, आप खाना पीना सब छोड़ दीजिए और मौन व्रत धारण कर लीजिए, और फिर धीरे धीरे वो आत्मा देह त्याग भी हो जाता है। लेकिन अभी सरकार इसके खिलाफ कुछ कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आई होप सो जैन धर्म आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू।